हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में अपने को क्या करना है, हमें को जो प्रॉब्लम दे रखी है उन प्रॉब्लम को हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। दूसरा सवाल में 4 सवाल है। 4 सवाल का पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के साथ दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड दे रखा है। ये आयताकार भूखंड दे रखा है अपने को। इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो पूरा एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी लंबाई, ये लंबाई है जो चौड़ाई से, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई मान लो कि x है। इस चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, यानी कि इसकी दोगुने से एक अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई से दुगुनी एक अधिक, यानी कि लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई क्या है, बस x है। क्या दे रखा है, माना लंबाई x, लंबाई बराबर में x मीटर, ठीक। तो चौड़ाई हो जाएगी दुगने से एक अधिक 2x + 1, यानी कि चौड़ाई क्या हो जाएगी, दुगने से एक अधिक, यानी कि इसका दुगना करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई। और अपने को दे रखा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, x मीटर, और चौड़ाई क्या है, बस 2x + 1। ये अपने पास क्या हो गया, चौड़ाई इसकी, इसमें हमने मान रख दी। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, 528 मीटर, यानी कि x इंटू 2x + 1, यानी कि बराबर में आ रहा है 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा। हम इसको इसमें गुणा कर लेते, ये इसका इसमें गुणा होगा और एक बार यहाँ पे गुणा होगा। ये हो जाएगा 2x² + x बराबर में 528, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर में 0। ये हो गया बस एक द्विघात समीकरण। अब वो सिर्फ इसमें निरूपित करना था। ये हो गया बस एक निरूपित रूप, ठीक है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, और देखिए पूर्णांक क्या हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आगे जो जाएगी अपने पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और क्रमागत क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब जैसे कि एक है, इसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, एक के से क्रमागत है। जैसे कि मान लो ये 5, 6 की क्या है, क्रमागत संख्या। जैसे कि मान लो 101 है, 102 है, ये अपने पास क्या है, क्रमागत है। जैसे कि 304 है, 305 है, ये अपने पास क्या है, क्रमागत है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। क्या बोला इसमें, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर में 306। क्या है पास, गुणनफल 306। अब हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, x। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ये 306 और 307 है, ये अपने पास क्या है, क्रमागत संख्या है। इसमें अगर एक जोड़ेंगे
तो क्या आएगा आगे वाली संख्या, मतलब क्रमागत संख्या में हम आगे वाली में हम पीछे वाली संख्या में एक जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब इस x में हम एक जोड़ेंगे, माना गया अपनी पहली संख्या क्या x, इस x में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आगे वाली संख्या आएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या अपने पास हो जाएगी x प्लस 1, क्या आ जाएगी x प्लस 1। और अब इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 306, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में 306, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 306। इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 306, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लगेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर में 0, यही हमारे पास इसका द्विघात समीकरण और अपने को यही लिखना था, ठीक है ना। अब चलिए आगे सवाल देखते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। ये की मान लो जी, माना रोहन की आयु बराबर में x, इसमें हमने को x ही मानना है सब चीजें। रोहन की आयु क्या है x, उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसमें वो उससे 26 वर्ष बड़ी, कितनी 26, यानी कि इससे 26 बड़ी यानी कि x प्लस 26, क्योंकि इससे 26 बड़ी यानी कि 26 जोड़ेंगे तभी तो इसकी आयु आएगी, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 साल और बड़ा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 साल हो जाएगा, मतलब रोहन की आयु क्या हो जाएगी, ये रोहन की है, रोहन की, और इसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, यानी कि ये x प्लस 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x प्लस 26। ये बोल रहा है कि गुणनफल 3 पश्चात गुणनफल यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर में इसने दे रखा है इसका 360, क्या दे रखा आपने को 360। अब क्या करेंगे हम इसका आपस में गुणा करेंगे, ये एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, इसका इससे और इसका इससे, ऐसे गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस अब इसका इससे 3x प्लस ये हो जाएगा 29 3 हो जाएगा 7 3 6 और 9 97, ये हो जाएगा 97, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बराबर में 360, इसको सॉल्व करके इसको इधर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 97 बराबर में 360, इस 360 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 97 माइनस 360 बराबर में 0। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा बस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के ये हो जाएगा मेरे पास 273 बराबर में 0। ये अपने पास क्या बन जाएगी, इसकी एक द्विघात समीकरण, ठीक है ना। उसके आगे वाला सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी की चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। ये सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है ना।